जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.4 शुरू की हुई है। इसका आज क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर a इज़ इक्वल टू -1 3 2 0, ये इसकी एंट्रीज a मैट्रिक्स है। आगे ये बी मैट्रिक्स लिखा है और सी मैट्रिक्स, यानी तीनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं की मदद से दर्ज़ैल की तस्दीक कीजिए। वेरीफाई द फॉलोइंग: बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ये हमने प्रूव करना है, तो आए प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज और होल का ट्रांसपोज है। तो पहले ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के बीच वाला मालूम करेंगे। बी सी इज इक्वल टू, ये मैंने बी मैट्रिक्स लिखा है और मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। ये पहली आसान मेथड जो मैंने इससे शुरू किया हुआ है उसी के मुताबिक समझाता हूँ। 1 - 3 पहला ये कॉलम लिखना है और दूसरे मैट्रिक्स से पहले कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। आगे प्लस का निशान आएगा, ऊपर भी नीचे भी। फिर दूसरा कॉलम लिखेंगे 2 - 5 और इसकी दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मैट्रिक्स के जो रुकन है उनको मैंने ब्लैक कलर से ज़ाहिर किया और जो दूसरे के हैं उनको मैंने रेड कलर से लिखा है ताकि आसानी से समझ आ सके। अब 1 - 3 दोबारा ये कॉलम लिखेंगे और दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे प्लस का निशान है, ऊपर भी नीचे भी। फिर दूसरा कॉलम लिखेंगे और दूसरी एंट्री -9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। आगे बी सी इज़ इक्वल टू, मज़ीद इसको हल करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 आ जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 18 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। आगे प्लस माइनस का साइन है, माइनस आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। उसके बाद -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ जाएगा। फिर ये प्लस और माइनस साइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नहीं बल्कि प्लस, आगे माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और इधर प्लस ही आएगा। और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। इक्वल टू -2 + 6, 6 में से 2 निकल जाएगा 4 आ जाएगा। 6 -18 बड़ा इसका साइन आएगा, 18 में से 6 निकलेगा तो 12 आ जाएगा। 6 -15 में से 6 निकाल देंगे तो -9 आएगा। आगे -18 + 45 बड़ा है, इसका साइन आएगा प्लस का, और 45 में से 18 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब हमारे पास बी सी जो है ये एक मैट्रिक्स आ चुका है। अब इसका हमने ट्रांसपोज करना है, तो ये बी, इसको मैंने रेड कलर में शो किया है। बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये इसकी रो है, हमने इसको कॉलम में चेंज करना है। 4 - 12 यानी ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब -9 27 ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे, -9 और 27 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारा लेफ़्ट हैंड साइड मुकम्मल हो चुका है। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। ये है सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ये सी मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसका रेड कलर मैंने ट्रांसपोज किया है। सी के ऊपर टी लिखा है जो कि ट्रांसपोज का साइन है। इक्वल टू आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगी। ये -2 और 6 ये रो है, इसका कॉलम बना देंगे -2 6। 3 - 9 रो है, इसका कॉलम बना दिया 3 - 9। तो ये सी ट्रांसपोज हासिल कर लिया हमने। अब बी का करेंगे। ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे। बी के ऊपर छोटा सा टी लिखा, ट्रांसपोज इसका मतलब है। इक्वल टू का निशान, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 है, ये कतार है, इसका कॉलम बना देंगे 1 2।
ये -3 -5 का तार है या रो है, इसका कॉलम बना दिया -3 -5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह बी ट्रांसपोज भी हमने निकाल लिया है। अब इन दोनों ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ये मैंने पहले सी ट्रांसपोज लिखा है, उसके बाद आगे बी लिखा है। अब इनकी एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू का निशान आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। ये -2 और 6 मैंने कॉलम लिख दिया सीधा सीधा। इसकी पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन ऊपर भी नीचे भी आ जाएगा। फिर ये दूसरा कॉलम हम लिखेंगे 3 - 9 और इसकी दूसरी एंट्री को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा लिखेंगे -2 6 और ये लिखा, और इसकी एंट्री को पहली को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, -3 -3। आगे प्लस का निशान ऊपर भी नीचे भी आएगा। फिर ये कॉलम हम दोबारा लिखेंगे, और सेकंड जो एंट्री है दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम की, तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे -5 मल्टीप्लाई बाय -5 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। दोबारा वो करते हैं, इक्वल टू का निशान, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, -2 को मल्टीप्लाई बाय 1 -2 आ जाएगा, +3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से किया 15 आ गया, 6 को 1 से करेंगे 6 आ जाएगा, +9 प्लस माइनस का माइनस आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया -18 आ गया। अब ये माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, और इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा इधर। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू -2 + 6, 6 में से 2 निकल गया 4 आ गया, 6 - 15 -15 में से 6 निकला -9 आ गया, 6 - 18 -18 में से 6 निकला -12 आ गया, -18 + 45, 45 बड़ा है इसका साइन आएगा, और 45 में से 18 निकलेगा 27 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, नहीं ये हमारा सॉरी ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इनकी एंट्रीज़ एक जैसी है। तो सो प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पर साबित हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी दें और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। और आखिर में दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।